नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और जैसे कि जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और चुनाव से जुड़ी हर हलचल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये तमाम पहलू हम आपके सामने रखेंगे और जनता के मुद्दे भी हम आपके सामने रखेंगे। चुनावी बात मुद्दों के साथ पर आज मैं मौजूद हूँ मरीन ड्राइव में। रायपुर का तेली बांधा तालाब है ये और लोग इसको मरीन ड्राइव कहकर भी बुलाते हैं। और ये जगह हमने इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग घूमने आते हैं, हर एरिया के लोग आते हैं, तो बहुत सी चुनावी गॉसिप हम आपके सामने रखेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी बात मुद्दों के साथ की आज की कड़ी। युवा कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर घूमने आए हैं? यस मैम। क्या कॉलेज स्टूडेंट है, जॉब करते हैं? कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट है। कैसे देखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर कितने मार्क्स देना चाहेंगे? अगर मैं 10 आउट ऑफ दूंगा तो करके 7 दे सकता हूँ। 7 दे सकते हैं। क्यों 3 मार्क्स क्यों काट दिया आपने? क्योंकि कुछ चीज़ों में हमारे अभी जो है ना। अच्छा। और 7 क्यों दिया? इतना ज़्यादा अभी इतना अच्छा काम हुआ है क्या? हाँ ठीक लग रहा है करके, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो रहे हैं और जो सब युवा के लिए स्कीम वगैरह निकाला जा रहा है ठीक था अभी जो छत्तीसगढ़ के लिए पुलिस भर्ती निकाले थे अपन, पर वो कैंसिल कर दिए। वो कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ फर्स्ट टाइम वोटर। एक्साइटेड है? हाँ एक्साइटेड। अच्छा, आप कैसे देखती हैं रायपुर की कंडीशन? आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ जी। फर्स्ट टाइम वोट करने वाले जी एक्साइटेड हैं? बिल्कुल। कैसे देखती हैं रायपुर की कंडीशन? बाकी स्टेट से थोड़ी सी ठीक है क्राइम रेट में। जैसे दिल्ली में ज़्यादा है, रायपुर में कम है। लिटरेसी में कम है, जैसे कर्नाटका में केरला में ज़्यादा है, रायपुर में कम है। बस देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर के तेली बांधा तालाब में और मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं। मैं लगातार इस बात का जिक्र पहले भी कर रही थी, लेकिन मेरे साथ इस वक्त ऐसे एक शख्स मौजूद हैं। अगर मैं मरीन ड्राइव कहूँगी तेली बांधा तालाब को, तो वो मेरे ऊपर आजीवन कारावास की सज़ा भी दिलवा सकते हैं। क्यों? ऐसे ही कुछ कहा था ना साहित्य आपने? जी जी जी, ये इंटरव्यू में मैंने कहा था। तो क्यों कहा था? मतलब आप इस बात पर मुझे आजीवन कारावास की सज़ा सुनवा देंगे क्योंकि मैं मरीन ड्राइव में मौजूद हूँ? नहीं, देखिए ये क्या है, ये शुरुआती जो होता है ना, क्या है, जब हमारी भी अभी नई नई पार्टी है तो कुछ डिसीजन जो होते हैं वो जल्दीबाजी में थोड़े से गलत हो जाते हैं। तो अभी जो इसको हमने चेंज किया है, इसको अभी हम काला पानी में बदल रहे हैं। जी, अब इसमें काला पानी की सजा होगी, क्योंकि क्या है, देखिए सज़ा तो है पर इतनी बड़ी भी सज़ा नहीं है, तो घूमना भी हो जाएगा उनका काला पानी तक। तो जी, एक बात बताइए कि चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी सीट से? मैं पश्चिम से। कैसे, मतलब क्यों? विकास उपाध्याय है वहाँ से, राजेश मूड़त है वहाँ से, मतलब या यूट्यूब में फेमस होने के लिए, ये कंटेंट के लिए चुना है कि पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ लेता हूँ तो फेमस हो जाऊंगा? या फिर क्यों? मतलब लग रहा है ओवर, या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यूथ जो है, यूथ और जो यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए जो है मैंने ये कदम उठाया है। जी। तो एक बात बताइए, मरीन ड्राइव में पहुँचे हुए हैं आप, ये लोगों से पूछने तो नहीं आए हैं कि मरीन ड्राइव तो नहीं बोल रहे हो तेली बांधा तालाब को? ये क्या सिस्टम है भाई आप लोग का? ये पूरा क्या, ये क्या कंटेंट है? साहित्य भैया कंटेंट लेके आए थे क्या? नहीं, ये मेरे फैन फॉलोइंग है, देखो ना ये। अच्छा। अरे बहुत दिन से तलाशत रहे तो ना। चल खड़े रहो साइड में। जी। अच्छा, तो ऐसे जनता प्यार करती है मेरे से। जी, साहित्य भैया। बस ठीक है, बाद में प्रचार प्रसार, अभी हाँ अभी नहीं। जी। बताइए। तो ये जनता का प्यार है और इनकी आवाज़ उठाने के लिए जो है मैं खड़े हुआ हूँ। जी। मतलब क्या लग रहा है, ये पूछूं कि विकास उपाध्याय जीत रहे हैं रायपुर पश्चिम से या राजेश मूड़त जीत रहे हैं, या ये पूछूं कि आपकी तैयारी क्या है? क्या पूछूं? मुझे तो जहाँ तक लग रहा है, आज अपन सुबह से कितने लोग से बात किए? 10,000, कम से कम 10,000 की। 10,000 लोगों से बात किए, उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने हामी नहीं भरी है। लगभग 9,900 लोगों से ऊपर उन्होंने वादा किया है कि वो मुझे ही वोट देंगे। और ये तो आज का आंकड़ा है, हम लोग पिछले 7 दिन से घूम रहे हैं, तो 70-80 हज़ार तो हमने वैसे ही पार कर लिया है। ये आंकड़ा, मतलब आप भी अब आंकड़ा देंगे? 70-80 हज़ार में पार कर चुका हूँ, जैसे पार्टियां दे रही हैं, मतलब फुल रोल में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, हम लोग की टीम जो है बहुत बड़ी है, वो लगी हुई है। जी। तो कंटेंट के लिए तो नहीं है? नहीं, कंटेंट। देखिए अब आपको जैसे तेली बांधा तालाब वाला जो आपने सवाल उठाया, देखिए नहीं, मैंने नहीं सवाल उठाया, आपने बोला
तो मैंने वो देखा था आपका जी, जी। इंटरव्यू, देखिए, उसके तो पीछे मैंने भी- बोला कि भैया कि कोई ऐसी बात बोल रहा है, मैं भी तो देखूं कि भाई मैंने क्या गलती कर दी, तेली बांधा तालाब को अगर मैं मरीन ड्राइव बोला, तो उन लोगों की इच्छा है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल आप बोल सकते हैं। इसके पीछे की मंशा ये है कि हमने इसको इसलिए बोला कि भाई छत्तीसगढ़ की चीज़ है, छत्तीसगढ़ का हमारा तेली बांधा तालाब जो है बहुत पुराना है, पुराना नाम है, तो क्यों ना हम उसी नाम से उसको जाने। बस इसके पीछे की मंशा यही है। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या सुधार करते हैं, क्योंकि लोगों के जैसे सुझाव आ रहे हैं उस हिसाब से हम इस पर वर्क करेंगे। तो यानी यूट्यूबर साहित्य जी। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है और साथ ही समझ रहा है कि पॉलिटिकली आंसर भी कैसे देना है, पॉलिटिकली करेक्ट दिखाना है। सीख रहे हैं अभी सीख रहे हैं। वो दिख रहा है, वो दिख जी, रहा है। जी। जैसे पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट बता रहे हो, ये मेरा मुद्दा है, ये बात है। मुद्दे तो बहुत है। देखिए, यूथ के मुद्दे हम मेन लेकर आए हैं। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, युवा जो है आज की डेट में हमसे इतना प्रभावित है, कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने अपने घर में पापा लोग से लड़ाई कर ली है। पापा इस बार आप वोट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ नटखट शेडी भैया को देंगे, साहित्य भैया को देंगे, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल एक सिस्टम मैं समझना चाहती हूँ कि है क्या, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो सोशल मीडिया स्टार बने बैठे हैं। देखिए, इसका तो मतलब ये तो नहीं है कि सोशल मीडिया वाले पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स वाले सोशल मीडिया में छाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका, इसका जवाब देता हूँ मैं आपको। जो राजनेता हैं वो जनता के साथ आजकल क्या कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं। हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर बाद में क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है। तो हम प्रैंक करते थे। तो आप सोचे कि मैं अब जनता के साथ प्रैंक करूंगा ऐसे ही इन लोगों की तरह? नहीं नहीं हाँ? नहीं नहीं, अगर आपने मैं बोला आ ना? गया, नहीं नहीं, तो अगर मैं आ गया तो मुझे उनका काम करना पड़ेगा ना। प्रैंक तो उन लोग कर ही रहे हैं, अभी हम भी वहाँ जाके प्रैंक करेंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा। तो हम जाएंगे और सही काम करेंगे। जैसे आपको एक बात बताता हूँ मैं, हमने सोचा है कि जो छत्तीसगढ़ के इन्फ्लुएंसर हैं, जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, उनके लिए हम हर साल इन्फ्लुएंसर कार्निवल रखेंगे, अच्छा, जिसमें उनका अवार्ड शो होगा उनका। अच्छा, ये अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात, जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, तो हम उस कार्निवल में उनको प्लेटफॉर्म देंगे, उनके फैंस आएंगे वहाँ पर सुनने। जो बाहर के जो क्रिएटर्स हैं हम उनमें उनको इनवाइट करेंगे ताकि वो उनसे मिलें, उनसे सीखें। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो भी हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जी, हम बहुत गंभीर मुद्दों के साथ भी आ ठीक रहे है, हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल ये बता दीजिए, अब आप मिल ही गए तो रायपुर पश्चिम में कौन जीत रहा है? अब इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, ये जनता देगी। अच्छा, बताओ भैया कौन जीत रहा है? देखो बाद में जब जब चुनाव हो जाएगा और नतीजे आ जाएंगे तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी मैं पूछने। यहीं खड़े रहूंगा, हाँ, मिलूंगा आपको। मैंने आपसे इससे पहले भी एक सवाल पूछा था कि विकास उपाध्याय या राजेश मूणत, आपने बोला साहित्य भैया जिंदाबाद। तो साहित्य भैया से जरूर पूछने पहुंचेंगे, ठीक है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, अब जनता से बात कर लेते हैं राजनीति क्योंकि का नया अध्याय साहित्य उपाध्याय। अच्छा, धन्यवाद। देखिए अब लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। साहित्य उपाध्याय रायपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों से दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि मैं यूट्यूबर्स के लिए ये करूँगा, मैं राजनीतिक अध्याय हूँ, तो यूट्यूब में फेमस होने के लिए कर रहे हैं ऐसा हमें भी लग रहा है, लेकिन वो उनकी लॉजिक है, हम उस बात पर ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। आप यहाँ पर घूमने आए हैं? यस मैम, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना है। टाइम स्पेंड तो हमेशा आते हैं मरीन ड्राइव टाइम स्पेंड? नहीं, मोस्टली मतलब मैं आता नहीं हूँ, बट थोड़ा सा मैं जॉब करता हूँ दरअसल, और जॉब से थोड़ा सा टाइम मिलता है तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो अच्छा, मरीन ड्राइव में वो पीस है जब माइंड फ्रेश करने के लिए लोग नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, बट ऐसा है कि कुछ तो है जो अट्रैक्ट करता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है, और फिर और भी कुछ। कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल, कैसा लग रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत से अलग अलग से लोगों के जो थॉट्स आ रहे हैं सामने। फिर अभी अपने हमारे रिसेंटली सीएम के बारे में बात कर लो तो अभी रिसेंटली उन पर कुछ मतलब कि अभी एविडेंस तो सामने आए नहीं है, बाकी जो उन पर आरोप लगे हैं कि अभी 508 करोड़ का जो घोटाला, सॉरी, देखिए ये सब तो पॉलिटिकल इनपुट्स पे हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं, वो तो हम टीवी में दिखा रहे हैं दर्शकों को और उस पर चर्चाएं भी हो रही हैं, तो ये जनता के मुद्दों की बात हम कर रहे हैं। दादाजी, आपको देखकर लगा आप रुके यहाँ पर, मैं बात करी थी, मेरे को तभी सोची कि मैं आपके पास आऊँ और आपसे बात करूँ। आप इतने अनुभव रखते हैं, कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? भाई इस बार जनता तो देखो अब 74-75% चुनाव दी है, मतलब लोगों का उत्साह है कि हम चुनाव दें, वोट दें। पहले जागरूकता कम थी, अब जागरूकता बढ़ गई है, और मैं तो बोलता हूँ जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको जिताया जाए। जी, आप बताइए स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे यहाँ है क्या? आप तो देख तो रहे हो, अभी तक कोई काम हुआ है क्या? भाई सिर्फ पेपरबाजी चलती है, अच्छा। बयानबाजी चलती है, उसके अलावा धान खरीदे,
आज धान हम जमीन में रखते हैं, उसकी तो हम इज्जत करते नहीं। आज जिसको हम खाते हैं वो ज़मीन में रहती है। मेरा नियम है कि ज़मीन नहीं रखना चाहिए। मिल वाले को दो, पैसा उगाएं और उसका उपयोग सही करें, गलत काम ना हो। तो यहाँ पर और भी एक अंकल जी लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है और उनसे चुनावी बात करने पे जो मज़ा आता है वो किसी से नहीं आता। यहीं के हैं आप? हाँ यहीं के मैडम। कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? आप देख ही रहे हो कैसा लग रहा है, जैसे हर साल लगता है वैसे भी लग रहा है। अच्छा, हाँ काम वाम हुआ आपके इलाके में? काम जैसे नेता लोग काम करते हैं, जब चुनाव आता तब सब दिखते नहीं, तो फिर टक्कर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? टक्कर तो बोल ही रहे हैं, सबकी टक्कर है। अब तो रिजल्ट आने के बाद ही है। अच्छा अच्छा। हाँ अंकल जी आप बताइए, यहीं के आप भी? क्या है मुद्दे आपके? मुद्दे तो चलो जो है वो किया सरकार ने, पर टक्कर है की बहुत तगड़ी। हाँ बराबर आ, कोई कहा नहीं जा सकता भी कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। हाँ दोनों बहुत बराबर दी टक्कर है। रायपुर के हैं आप? क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? वैसे तो मुझे वकील लग रहे हैं। जी बताइए। हाँ। क्या देखते हैं, वकीलों की समस्या है कुछ? इस बार काम वाम किया सरकार ने कि नहीं? कोरोना काल में तो कुछ नहीं किया। अच्छा। वकीलों के लिए अच्छा, उम्मीद थी बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल यहाँ का? चुनाव मैडम आता है जाता है और उससे आगे क्या कहें। अच्छा लेकिन परिवर्तन है। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। सर मैं यहाँ की स्थिति के बारे में बात करूंगी और युवाओं के लिए जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं और स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ लाई जा रही हैं उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मुख्य रूप से हम लोग फिलहाल यहाँ कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में पूरे ज़िले में हैप्पी वोटिंग कैंपेन चल रहा है। तो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग आए हैं। चूँकि इस बार ये हो रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, हमारा एक्सपीरियंस रहा है और भारत निर्वाचन आयोग का भी ये मानना है कि जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा इससे कटे हुए हैं प्रजातंत्र से, और जब तक इनकी भागीदारी नहीं होगी तब तक प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे कॉलेजेस में जाके कैंपेनिंग की। वोटर हेल्पलाइन ऐप करके इनके लिए एक ऐप बना है और आपको बताते हुए खुशी हो रही मुझको कि हम लोग सिर्फ 32 कॉलेज तक पहुंच पाए। उस 32 कॉलेज में लगभग 71,000 बच्चों ने इस ऐप से अपना नामांकन किया है और वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो ये आज रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के लोग हैं ये, तो उनके माध्यम से यहाँ नुक्कड़ नाटक खेला जा रहा है। तो उसका आशा ये है कि शहर के लोग कम वोट दे रहे हैं। रायपुर शहर खासकर अगर मैं पॉस कॉलोनी बात करूं शंकर नगर की, तो वहाँ सिर्फ 32% लोग दे रहे हैं। देवेंद्र नगर की बात करूं 33% लोग दे रहे हैं। जब तक पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में नहीं होगी तब तक लोकतंत्र तो मजबूत हो नहीं सकता। और स्लम में 80% से ज़्यादा वोट पड़ रहा है। तो कलेक्टर साहब का ये निर्देश था कि हम आम लोगों तक पहुँचे और ख़ासकर उन मतदाताओं तक जो शहरी क्षेत्र के हैं। तो आज ही 3-4 मॉल में हम अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हमने परफॉर्म किया था और यहाँ ये रावतपुरा विश्वविद्यालय की टीम है, उनके साथ हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। टीचर्स भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की व्यवस्था देखती हैं आप स्टूडेंट्स के लिए? आप उनकी टीचर हैं। मैम एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा वरीड हूँ बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को लेके कि वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है, अवेयरनेस नहीं। तो अभी जो वोटिंग हो रही है इसलिए मैंने बच्चों को अवेयर किया है कि आप 18+ तो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप अपने वोटिंग राइट्स को जानिए। आप गवर्नमेंट के बारे में जानिए कि कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए बेटर काम कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर फैक्टर्स हो गए, आगे पीछे। बिल्कुल। आप में से कोई फर्स्ट टाइम वोट करने वाला है इस बार? एक्साइटेड है? हाँ बहुत। कैसी गवर्नमेंट सोचती हैं? अभी डिसाइड तो नहीं है, पर ये डिसाइड नहीं, पार्टी कौन किसको वोट देंगी मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। विजन क्या है, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कुछ तो सोच रखा होगा ना। जो हमारे लिए बहुत अच्छा करे, जैसे कि एजुकेशन के लिए बहुत कुछ अच्छा करे हमारे लिए, वैसा। हाँ। और कौन था भाई फर्स्ट टाइम वोटर? और भी किसी ने हाथ उठाया था ना? अच्छा आप हैं, फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं, एक्साइटेड है? हाँ बहुत ज़्यादा।
क्या विजन है, कैसा नेता चाहिए? जो हमारे एजुकेशन को लेकर अच्छे से ये करे और सुरक्षा, इसकी बस का सुविधा रहे। अच्छा, सब सुविधा मिले। अभी तो ये जो प्रेजेंट मौजूदा सरकार रही है उसने तो बस की सुविधा का बोला है, तो नहीं मिलता क्या उसका फायदा? नहीं। अच्छा, तो देखिए बच्चों से हम चर्चा कर रहे थे कि वो क्या विजन लेकर वोट डालने जाएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वोट करते हैं। तो लगातार हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे और ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। जो छोटे छोटे दुकान वाले लोग होते हैं वो भी मौजूद मिल जाते हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर सब चिल करने अक्सर पहुँचते हैं। तो हम लोगों से लगातार बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे। तो भैया, यहाँ पर हमेशा से दुकान लगाते हो? हाँ भाई। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, सब ठीक है? सब ठीक है। कैसा चलता है मरीन ड्राइव में आपका ये काम? बढ़िया चलता है। बढ़िया चलता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए इनका काम बढ़िया चलता है और लगातार लोगों की जो राय है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके की तस्वीर है रायपुर की, क्योंकि रायपुर का मरीन ड्राइव यानी तेलीबांधा तालाब एक ऐसी जगह है जहाँ पर रायपुर की हर क्षेत्र की पब्लिक पहुँचती है और तो मिली जुली जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो सामने आती है और पूरे रायपुर शहर का जो राजनीति समझने का जो तरीका यहाँ पर मिल सकता है वो कहीं और नहीं मिलता, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो तस्वीरें हमने आप तक पहुँचाई। क्या स्थिति चुनाव की रहती है और क्या नतीजे होंगे ये तो 3 दिसंबर को ही साफ होगा। लेकिन जी मीडिया लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, चुनाव की हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो चुनावी बात मुद्दों के साथ में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।